नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आपके साथ मैं हूं शबाब और आप देखना शुरू कर चुके हैं क्रिएटिव विजन न्यूज का एक्सप्लेनर। दोस्तों, इस समय पार्लियामेंट चल रही है, तमाम वहां की गतिविधियां आपको पता चल ही रही होंगी, लेकिन इन सब के बीच में आप उत्तर प्रदेश का सूरत हाल भूल ना जाएं, वहां की तमाम खबरें आपके जहन से छूट ना जाएं। इसीलिए हम लगातार आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई बड़ी और अहम खबरें बताते रहते हैं। सियासी गलियारों में एक अटकलें बहुत तेजी से लग रही हैं और वो अटकल पश्चिमी यूपी से है। जयंत चौधरी जो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन में 2022 का विधानसभा चुनाव लड़े थे, उस गठबंधन में समाजवादी पार्टी ने उनको फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। वो पार्टी जिसका एक विधायक जीतता था, वो 8 विधायक जिता ले गई। वो पार्टी जिसको अखिलेश यादव ने 33 विधायकों को लड़ने का मौका दिला दिया, 33 प्रत्याशी चुनाव में उतारने के लिए सीटें दे दी। वो जयंत चौधरी जिनको अखिलेश यादव ने डिंपल यादव की बजाय राज्यसभा भेजने का फैसला ले लिया। वो जयंत चौधरी ऐन मौके पे दगा कर गए। वो जयंत चौधरी सत्ता की लालच में बीजेपी की गोद में जा बैठे। ठीक है, ये तो आरएलडी का पुराना इतिहास रहा है। अजीत सिंह से लेकर के जयंत चौधरी तक इसी परिपाटी पर राजनीति करते रहे हैं। उनको जहां से क्षणिक फायदा होता है, वो अपना पूरा बोरिया बिस्तरा उठाकर चले जाते हैं। ये बातें जयंत चौधरी ने अपने पिता अजीत सिंह से ही सीखी है कि मौके का फायदा उठाओ। लेकिन अब यह मौके का फायदा बहुत लंबा टिकने वाला नहीं है। बन गए आप भाजपा में मंत्री, कैबिनेट मंत्री बन गए दिल्ली में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 8 विधायक आपने जिता लिए 22 के चुनाव में। उसके बाद मीरापुर का उपचुनाव हुआ, वहां पर भी आपका प्रत्याशी जीत गया, 9 विधायक आपके हो गए, भारी भरकम आप पार्टी हो गए। अब क्या करेंगे? 2027 के तो चुनाव में जाना है ना आपको। अब कैसे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बातें कहकर आप मुस्लिम बहुल सीटों पर चुनाव लड़ जाएंगे? पश्चिमी यूपी में आरएलडी एक समीकरण पे चुनाव लड़ती है। इस समीकरण में जाट, मुसलमान और दलित होता है, और इसी कॉम्बिनेशन पे आरएलडी की पूरी सियासत चौधरी चरण सिंह से लेकर के और जयंत चौधरी तक रही है। लेकिन अब जाट और मुसलमान दोनों उनसे नाराज है, क्योंकि 22 के चुनाव में आपने इसी हिंदुत्व के खिलाफ आवाज उठाकर मुसलमानों का वोट लिया था ना। आपने इसी भाजपा की हिंदुत्ववादी छवि के खिलाफ अखिलेश यादव के कंधे पर चढ़कर चुनाव लड़ा था ना, तभी तो आपको मुसलमानों ने वोट दिया था। वरना पश्चिमी यूपी में आप 8-9 विधायक जिता लें और उसमें मुसलमान वोट ना दे, ऐसा संभव नहीं है। यही बात आरएलडी को इस बार 27 के चुनाव में परेशान कर रही है। उनके 8 में से 2 विधायक तो मुसलमान थे। जयंत चौधरी इसी बात को लेकर बड़ा कश्मकश में है, बड़ा पसोपेश में है, और वो चाहते हैं, पहली बात वो ये चाहते हैं कि कैबिनेट का अगर उत्तर प्रदेश में विस्तार हो तो उनके एक मुसलमान विधायक को सरकार कैबिनेट में जगह दे, मंत्री बनाए। वरना वो पश्चिमी यूपी किस मुंह से जाएंगे? कैसे कहेंगे वहां पर मुसलमानों के बीच में जाकर? क्या कहेंगे? कम से कम एक ठो मंत्री बन जाएगा तो ये कहने को रहेगा कि साहब देखो, सरकार में हमारा मंत्री है, मुसलमान आदमी सत्ता में है और आपका फायदा होगा। ये तो आप हो नहीं पा रहा है। कैबिनेट का विस्तार अभी उत्तर प्रदेश में संभव नहीं है। अगर होगा भी तो इनकी पार्टी के विधायक को जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तो ईश्वर बेहतर जाने। यही बात चौधरी साहब को बड़ा परेशान कर रही है। वक्फ अमेंडमेंट बिल आया, आपको पता ही था किस तरीके से यह पूरा बिल जब पास हुआ तो मुसलमान इसके कितने खिलाफ थे। जयंत चौधरी की पार्टी में उनके 10 साल 20 साल पुराने नेता उनका साथ छोड़ गए, संगठन डगमगा गया। लोगों ने कहा कि आप मुसलमानों की बात संसद में नहीं कह पाए तो फिर आपके साथ रहने का क्या फायदा। और अब मुसलमान विधायक जो पार्टी में हैं, जयंत चौधरी के 2, वो भी बाहर राहें तलाश रहे हैं। अंदर खाने से ये खबरें हैं कि दोनों मुस्लिम विधायक समाजवादी पार्टी के बैनर पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो जयंत चौधरी को छोड़ देना चाहते हैं। इसके लिए इंटरनल सोर्सेज ये बताते हैं कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव से वो दोनों विधायक बातचीत कर रहे हैं। अगर जयंत चौधरी कैबिनेट विस्तार में अपने मुसलमान
विधायक को मंत्री बनवा लेते हैं, तब भी बीजेपी से अब उन विधायकों को जीत पाना मुमकिन नहीं है। पश्चिमी यूपी में 35 से 40% मुसलमान है और लगभग 30 से 35% जाट है, लगभग 15 से 20% दलित है। इन्हीं तीन का कॉम्बिनेशन आरएलडी के गठजोड़ को बनाता है और अगर इनमें से मुसलमान और दलित किनारे हो गया तो चौधरी साहब एक विधायक जिताने के लाले लग जाएंगे और यही बात जयंत चौधरी को खाए जा रही है। इसी बात को लेकर चौधरी साहब बड़े परेशान हैं क्योंकि उनको भी अंदर खाने खबर मिल गई है कि उनके दोनों मुसलमान विधायक दूसरी पार्टी के लिए राहें तलाश रहे हैं और वो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव से संपर्क में। तो समाजवादी पार्टी 27 में पश्चिमी यूपी में अपनी पूरी सेटिंग बिठाने के लिए इन दोनों के नामों पर विचार भी करेगी। इनको चुनाव भी लड़वाया जा सकता है इनकी सिटिंग सीट पर, यह अंदर खाने से हमारे सूत्र बता रहे हैं। तो चौधरी साहब कैसे इन मुश्किलों से निपटेंगे, एक बड़ा प्रश्न है। एक तरफ पार्लियामेंट चल रही है, चौधरी साहब दिल्ली में डेरा जमाए हैं, तो दूसरी तरफ पश्चिमी यूपी में उनकी जमीन जो है वो हिल रही है। मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार होते रहे, जयंत चौधरी चुप रहे। पश्चिमी यूपी में किस तरीके से स्लाटर हाउस, मॉब लिंचिंग, इन तमाम मुद्दों पर मुसलमानों को मारा पीटा जाता रहा, चौधरी साहब चुप रहे। यही सारी बातें मुसलमानों के बीच में उनके लिए नेगेटिव मार्किंग बना रही और चौधरी साहब को भी यह पता है कि बीजेपी के बैनर पर मुसलमानों का वोट नहीं मिल पाएगा, जो पिछली बार 22 में अखिलेश यादव के साथ मिल गया। तो अब 27 के चुनाव में चौधरी साहब बड़े परेशान हैं। चर्चा का अंत करेंगे, दो सवाल आपके लिए छोड़ जाएंगे। पहला सवाल यही कि चौधरी साहब की इस परेशानी का आप क्या हल देखते हैं और जो दोनों मुसलमान विधायक समाजवादी पार्टी के टच में हैं, उनके सपा में आने की और उनके चुनाव लड़ने की आप कितनी गुंजाइश देखते हैं, इस पर अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।